नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी पूरा सुनिएगा तभी मज़ा आएगा और इस कहानी के पीछे का संदेश भी समझ में आएगा। हुआ यह कि एक जंगल में एक मच्छर जो बहुत तगड़ा हो गया था, तंदुरुस्त हो गया था, वो सारे मच्छरों को हरा करके मच्छरों का राजा बन गया। अब मच्छरों का राजा बन गया तो भाई आप सब उसके शागिर्द हो गए, सब उसके चाहने वाले हो गए, सब उसके आगे पीछे घूमने वाले हो गए। होता ही है भाई, जिसके पास मसल पावर हो जाता है तो उससे लोग डरने लगते हैं, उसके आगे पीछे चलने लगते हैं। फिर जो उसके शागिर्द थे उन्होंने कहा कि सर, हम लोग तो कहीं भी रह लेते हैं, अपने पेड़ पे रह लेते हैं, जंगल में घास में रह लेते हैं, इधर उधर रह लेते हैं, लेकिन आप राजा हैं तो आपके लिए हमको विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो सब उनके लिए जगह ढूंढना शुरू करे। बहुत जगह को ढूंढा गया, सुरक्षित जगह भी चाहिए था और राजा के रहने लायक बड़ा घर होना चाहिए था, छोटा घर नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए महल ढूंढते हैं। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। फिर उनको एक हाथी का जो है कान दिखाई पड़ा। तो वो हाथी का कान, उन्होंने कहा कि ये सबसे बढ़िया महल है और इसके गेट भी बड़े बड़े हैं, इसमें सुराख भी बड़ा है, यानी कि महल का जो दरवाजा है, जो गेट है, वो भी बड़ा है। तो इसमें आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं है और ये सबसे सुरक्षित जगह है। तो ठीक है। और वो जो मच्छर जो राजा बना था उसको सब लेकर के पूरे लाव लश्कर के साथ गए। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, वो जोर से चिल्लाया, ए हाथी, मैं जो है तेरे ऊपर कृपा कर रहा हूँ कि जो है तेरे इस कान को हम महल बना रहे हैं और इसमें हम लोग रहेंगे, पूरा खानदान अपना, जो जो हमारा जो राजा का जो खानदान है, हम इसमें रहेंगे। अब हाथी को तो सुनाई नहीं पड़ा, हाथी कुछ बोला नहीं और ये लोग उसके उसमें राजा का जो पूरा परिवार था उसमें रहना शुरू कर दिया। जो है 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 10 हुए, 15 हुए, उनका खानदान धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ मच्छरों का झुंड आया, बोला नहीं सर, आप इसमें बहुत दिन रह लिए और अब हम आपके लिए एक बड़ा सा और इससे भी बड़ा महल जो है ढूंढे हैं और आप वहाँ चलिए। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर वो जब उस महल से अपने परिवार के साथ पूरा जब बाहर निकलने लगा तो उसने फिर हाथी से जोर से चिल्ला करके कहा कि देख राजा, मैं जो है अब जा रहा हूँ, तेरे इसको कान को हमने जो है बहुत दिन तक अपना महल बना के रखा था और तेरे ऊपर हम लोगों ने बड़ी कृपा करी, लेकिन अब हम जा रहे हैं। तो हाथी को ना पहले सुनाई दिया था ना अभी सुनाई दे रहा था। फिर दोबारा बोला, फिर तिबारा बोला, चौथे पांचवें बार उसको बहुत तेज गुस्सा आया तो बहुत जोर कान के अंदर बिल्कुल जा करके घुस करके बोला कि देख, मैं जो है अब तेरा ये कान छोड़ के जा रहा हूँ और ये मैं राजा हूँ, मच्छरों का राजा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। तो हाथी को हल्का सा कुछ आभास हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है, मच्छर बोल रहा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है राजा हैं, कोई बात नहीं, आपका ही घर है, जब मर्जी हो आए, जब मर्जी हो रहें, जब मर्जी हो जाए। दोस्तों, इसी तरह से परमात्मा को भी आपके आने पे, आपके जाने पे, आपके सुखी होने पे, आपके दुखी होने पे, आपके नाचने से, आपके गाना से, आपके पूजा से, आपके पाठ से परमात्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किसके ऊपर? फर्क पड़ता है आपके ऊपर स्वयं। लेकिन अब आजकल जो घटनाएं जो चल रही हैं, जैसे अभी ये बांग्लादेश का घटना चल रहा है और बहुत सारी जगहों का घटना चल रहा है, अब इसमें अगर आप सोचो कि आपको परमात्मा बचाने आएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि परमात्मा का इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है कि जैसे हाथी के कान में जो अ, मच्छर रह रहा था, वो तो फिर भी एक जस्टिफाइड है कि चलो ठीक है, वो उनकी बात सुन, मच्छर की बात हाथी हो सकता सुन भी लिया हो। लेकिन अंतर इतना ज्यादा है हमारे और परमात्मा के बीच में, उनका जो साम्राज्य है, एक नहीं 30 तरह के, पता नहीं कितने, कहते हैं मल्टीवर्स है, एक दो नहीं, तमाम कई जो है हजार दुनिया है, कई हजार पृथ्वी है, कई हजार चीजें हैं, पता नहीं कितने हजार लोग हैं। तो हमारा अस्तित्व उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब यानी कि अगर बहुत पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखें तो भी हम कहीं उसमें दिखने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व इतना छोटा है। तो परमात्मा के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो आपकी परेशानियां सुने। उन्होंने ऑटोमेटेड सिस्टम बना रखा है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो मैं बांग्लादेश की बात कर रहा था। अब बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको देख के तो यही लग रहा है कि हर आदमी के पास कम से कम अपने बचत का, अपने सुरक्षा का, आकस्मिक स्थिति में से निपटने के लिए कुछ धन, कुछ कैश, कुछ सोना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो चल संपत्ति होती हैं, वो आपके पास जरूर पड़ा होना चाहिए,
और हथियार हमेशा घर में होना चाहिए, भले वो चाहे डंडा ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा होना चाहिए। और मेरे समझ से तो 1-2 लाइसेंसी हथियार जरूर होना चाहिए, क्योंकि और उनको हर परिवार के हर मेंबर को चलाने भी आना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं वह दिन दूर नहीं जब हम लोग को भी वो स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। मुझे लगता है कि मैं इस कहानी के माध्यम से अपनी बात समझा पाया हूँ कि आप केवल परमात्मा के भरोसे ना बैठे रहें, आप अपनी समस्याएं खुद सॉल्व करें, क्योंकि परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या हैं, उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फर्क पड़ने वाला है तो हमारी आपकी सेहत पे फर्क पड़ने वाला है। इसलिए हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें। और अगर हम रक्षा करेंगे, अगर हम जिंदा रहेंगे, तभी हम सारी चीजें कर पाएंगे। आज जो सबसे पहले जो हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हम समाज में सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें, अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित रख सकें, अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। और उसके लिए जो भी करना बन पड़े उसके लिए हमको करना ही चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा संदेश आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अब तक वीडियो देखा। नमस्कार, मेरा नाम उमेश श्रीवास्तव है। नमस्कार।